2019 में मैंने इस रूम से अपना करियर शुरू किया था। एक पुराना लैपटॉप था, 3-4 क्लाइंट थे और यहाँ से मैंने अपना काम शुरू किया था। आज है 2024 और हम इस ऑफिस में शिफ्ट करने जा रहे हैं। हम एक नए ऑफिस स्पेस प्लान कर रहे हैं, ये अभी बन रहा है। जून में, अभी अगले महीने में ये रेडी हो जाएगा। कैसे हमने ट्रांजिशन किया, कैसे हमने पहले एक ऑफिस लिया, फिर दूसरा ऑफिस लिया, क्या चैलेंजेस आए, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैंने इसको दिल से बनाया यार। मतलब मैं भी बहुत सारी इसमें चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, बहुत सारे ऐसे मोमेंट, बहुत सारे क्लिप्स, बहुत सारी ऐसी स्ट्रगल्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो सच में रियल थी। जो 5-6 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने 20-25 सालों में इतना नहीं सीखा जितना मैंने 4-5 सालों में सीख लिया। सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। काफ़ी सालों से फ्रीलांसिंग करने के बाद मैंने सोचा यार अब एक्सपैंड करते हैं, एक ऑफिस लेते हैं। पर मेरी फैमिली में किसी ने यार ऑफिस लिया नहीं था, कुछ भी मुझे नहीं पता था कि यार ऑफिस स्पेस में कितना रेंट जाता है, कहाँ पे लेना चाहिए, कैसे नेगोशिएट करना चाहिए, ऑफिस में स्पेस लेते टाइम क्या सिक्योरिटी देनी पड़ती है, कमर्शियल स्पेस में कितनी सिक्योरिटी रहती है, रेसिडेंशियल में कितनी सिक्योरिटी रहती है, बिजली के बिल का खर्चा कितना आता है, कुछ भी नहीं पता था। अब तो इतनी सारी चीजें पता चल गई हैं, मुझे पता चल गया यार ऑफिस स्पेस सेटअप कैसे होता है। 2 मिनट में ऑफिस सेटअप करा दूं, हर चीज का पता है कि कैसे ऑफिस स्पेस बनता है, कितना खर्चा आता है, कितने स्पेस में क्या क्या चीजें बननी चाहिए। एक हिसाब से छोटा मोटा इंटीरियर डिजाइनर भी बन गया हूँ, ठीक है। तो बहुत कुछ सीखा है। जब मैं अपना पहला ऑफिस स्पेस लेने जा रहा था तो मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत डरा हुआ था यार। सच में मैं बहुत डरा हुआ था। मैं सोच रहा था यार क्या मैं इसके खर्चे निकाल पाऊंगा, क्या मैं इतने पैसे कमा पाऊंगा इस काम से, इस बिजनेस से, कि मैं एक ऑफिस स्पेस का खर्चा निकाल पाऊंगा। और देखो, एक मिडिल क्लास फैमिली से होता क्या है, हमेशा आप पैसे बचाना सीखते हो कि पैसे बचाना है। और पैसे बचाना कोई गलत नहीं है, पैसे मैं अभी भी बचाता हूँ, अभी भी सेव करता हूँ। बट जैसे मेरे फैमिली में तो सब लोग सजेस्ट कर रहे थे यार ऑफिस की क्या जरूरत है, घर से अच्छा काम चल तो रहा है, 1-2 लोग आके कर भी जाते हैं काम और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं है, ऊपर सब कुछ है, आराम से घर से रहो, क्यों जाके तुमको रेंट पे पैसे देने हैं। मैं भी सोच रहा था यार सही बात है, घर से ही करते हैं। पर बहुत सारे चैलेंजेस आते थे, प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती थी और कहीं ना कहीं मुझको भी ऐसा लगता था यार कि एक सर्किल में रिपीट हो रहे हैं। बस इसको ओवरकम करने के लिए मैं हर महीने घूमने चला जाता था। 1 महीने कभी साउथ में पड़ा हुआ हूँ, कभी कन्याकुमारी तक घूम रहा हूँ। 1 महीने तक मैं घूमता रहा, बस कभी इधर घूम रहा हूँ, कभी बीच पे, कभी पहाड़ों में, कभी मुन्नार, बस मैं घूम रहा हूँ, ठीक है। एक लैपटॉप उठा लिया, अपना मैकबुक लेके किसी रिजॉर्ट में पड़ा हुआ हूँ, एक्सप्लोर कर रहा था। तो उससे भी बहुत कुछ सीखने मिला। बट एट सम पॉइंट आपको लग जाता है यार कि ये चीजें रेपिटेटिव हो रही हैं, इसमें वो मजा नहीं है जो आप ढूंढ रहे हो, जो आप चाहते हो, राइट। बहुत घूमा, कभी 15-16 दिन की ट्रैकिंग पे चले गए। बट पिछले 2 सालों से मैं सिर्फ एक जगह गया था, आज के 1.5 साल पहले, अपने टीम मेंबर्स के साथ ही, ऑफिस के टीम मेंबर्स के साथ ही ऋषिकेश गया था मैं 4-5 दिन के लिए। 2 साल से मैं कहीं भी नहीं गया हूँ। नहीं तो ऐसा होता था हर 1 महीने में मैं कहीं ना कहीं घूमने जाता था। पर मैं आपको सही बताऊं, पिछले इन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया और मुझे 1% का भी रिग्रेट नहीं है कि मैं कहीं घूमने नहीं गया, सच में। क्योंकि मैंने इस प्रोसेस को बहुत एंजॉय किया। मैंने बहुत सारे नए दोस्त बनाए। मेरे एज ग्रुप के मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, मेरे स्कूल के कोई दोस्त नहीं है। बहुत ज्यादा 1-2 दोस्त है मेरे बस, ठीक है। वो भी 10-15 साल से, लाइक उनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, तो चाइल्डहुड फ्रेंड्स आप कह सकते हो। नहीं तो मेरे कोई भी दोस्त नहीं है। मेरे जितने भी दोस्त हैं सब या तो बिजनेस ओनर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे काम के थ्रू वो लोग मिले। वो जो दोस्ती थी वो कहीं ना कहीं मैं उनसे मिलता रहा, उनके बिजनेस समझता रहा और फिर वो दोस्त बन के गए अच्छे। मेरे दोस्त बहुत सारे मेरे इंडस्ट्री में हैं, जैसे कि अभी बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी, जैसे पिछले इन 2-3 सालों में प्रीतम सर से मिला, उमर सर से मिला, अमित भाई से मिला। इन सब लोगों से मैंने मिलकर बहुत कुछ सीखा। ये सब मेरे एक टाइम पे मेंटोर्स थे, अभी भी मेंटोर्स है, अभी भी मैं इन लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ। बट जब भी आप लोगों से मिलते हो जिनसे आप सीख रहे होते हैं, हमेशा जो आपके आइडल्स होते हैं, तो आपको हमेशा एक लगता है कि इंस्पिरेशन मिलती है यार। तो ये जो 2-3 साल थे बहुत अच्छे थे मेरे लिए। बहुत सारे स्ट्रगल्स भी आए, हमें टीम बिल्ड करनी थी, हमने नए टीम मेंबर्स को हायर किया, बहुत सारे टीम मेंबर्स आए, बहुत सारे टीम मेंबर्स गए। हमें भी समझ में आया कि यार टीम में कैसे हायरिंग करनी है, टीम कैसे ग्रो करनी है। इसीलिए भी हमने एक फुल टाइम HR हायर कर ली। पहले हमारे पास HR थे फुल टाइम, बट वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, बहुत सारे चैलेंजेस होते थे, समझ में नहीं आता था कैसे फिगर आउट किया जाए। इसलिए हमने फुल टाइम HR हायर किया इन ऑफिस। अब हम नए ऑफिस अपने शिफ्ट कर रहे हैं, वहां पर हमें और ग्रो करना है, और भी बेटर टीम मेंबर्स चाहिए, और भी लोग चाहिए जिनके साथ हम ग्रो कर
सकें, जो हमारे साथ आगे बढ़ सकें। हमारा सिर्फ एक ही विजन है कि हम ऐसे 8-10 लोग हों, ऐसे 8-10 की लोगों की टीम हो जो कुछ बड़ा फोड़ रहे हैं और बड़ा काम कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म मिलकर काम करना है। तो इतने सालों में मुझे समझ में आया कि यार क्या वैल्यू होती है लोगों की, और लोगों को कैसे साथ में लेके चलना है, कैसे आपको खुद ग्रो करना है, और ये भी मेक श्योर करना है कि साथ में जितने लोग हैं वो भी आपके ग्रो होते रहे, राइट। पिछले 4-5 सालों में मैंने जो ऑफिस स्पेस लिया उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। मैंने बहुत सारे कोलैबोरेशंस किए, पार्टनरशिप्स करी, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स एक्वायर किए, और मैं 100% श्योर हूँ, ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने ऑफिस स्पेस ये ना लिया होता तो बहुत सारे जो ब्रांड्स थे ना, मैं उनको एक्वायर ना कर पाता। सिर्फ मेरी सिटी में नहीं, मैं मेरी सिटी में भी जो बड़े टॉप ब्रांड्स हैं मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ अभी इसी पॉइंट पे, बट जो मेरे बाहर क्लाइंट्स हैं बैंगलोर के, हैदराबाद के, मैं उनके साथ भी काम करता हूँ, और मेरा ऑफिस स्पेस उसमें भी बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है क्लाइंट्स को क्लोज होने में। क्योंकि देखो आफ्टर कोविड हुआ कि अब सारी एजेंसीज आ गई, बहुत सारे फ्रीलांसर्स आ गए, लोगों को ट्रस्ट नहीं हुआ यार, सोचते कि पैसे लेके भाग जाएंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ, लोगों ने पैसे ले लिए, फोन उठाना बंद कर दिया। जब एक एस्टैब्लिश बिजनेस होता है, ऑफिस स्पेस होता है, एक टीम होती है, तो लोगों को ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि हाँ ये कंपनी है भाई, करंट अकाउंट में पैसा ले रहे हैं, कंपनी का यहाँ ऑफिस है, कल का कुछ होगा तो वो कुछ कर सकते हैं। सो ऑफिस स्पेस बहुत बड़ा रोल प्ले किया मेरे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में। मुझको बहुत सारी चीजें समझ में आई ड्यूरिंग दिस पीरियड। मैंने बहुत सारे स्ट्रगल्स भी देखे कि कभी फाइनेंस को मैनेज करना, कि फाइनेंस नहीं मैनेज हो पा रहा है। बहुत सारी मैंने ऑफर्स भी देखे, बहुत सारे मैंने जो कोलैबोरेशंस की, जो मेरे पार्टनर्स हैं, कोई क्लाइंट मुझको ऑफर कर रहा है आप ऐसा करो, ये काम मेरे साथ कर लो, मैं आपको पूरा पैसे दे दूंगा, ठीक है, या फिर मैं आपको उससे ज्यादा पैसा दे दूंगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग भी अप्रोच करते हैं, ठीक है। जैसे आपके कोई पार्टनर है, आप उनके साथ काम कर रहे हो, कोई क्लाइंट आगे कहता है कि हाँ ठीक है आप ऐसा करो, ये काम अलग से कर दो साइड में और मैं आपको ज्यादा पैसे दूंगा। बहुत बार एजेंसीज में भी लोग को अप्रोच किया जाता है। मैंने इन सब ऑफर्स को डिनाई कर दिया, हमेशा डिनाई किया, क्योंकि यार मुझे पता है कि मैं जिसके साथ भी काम कर रहा हूँ मुझे लॉन्ग टर्म चलना है, और मुझे कुछ पैसों के लिए मैं किसी और के साथ काम करने लगूँ, मेरे जो टीम मेंबर्स हैं, मेरे जो पार्टनर्स हैं, वो जो मेरे एथिक्स हैं मैं उसको ब्रीच करूँ, राइट। सो बहुत कुछ सीखने को मिला है। एट द एंड मैं आपको एक ही चीज एडवाइस करूंगा, आपके जो टीम मेंबर्स हैं हमेशा उनके साथ लॉयल रहें, जो आपके पार्टनर्स हैं अगर आप काम कर रहे हो तो हमेशा आप उनके साथ लॉयल रहो, क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म चीजें होनी चाहिए। पैसा एक मोमेंट पे आएगा, अगले मोमेंट पे चला जाएगा। मैंने जो अपनी लाइफ में सीखा है इन 4-5 सालों में, दैट इज लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके क्लाइंट्स हो, चाहे टीम मेंबर्स हो, चाहे आपके पार्टनर्स हो। ड्यूरिंग दीज ईयर्स मैं बहुत घूमा, बहुत सारे मैंने नए फ्रेंड्स बनाए। मैं संदीप महेश्वरी सर के सेशन में गया था, स्पिरिचुअलिटी पे एक उनका सेशन था, एक ग्रुप सेशन भी अटेंड करने गया था, मैं शार्क टैंक में भी राउंड 3 तक गया, तो बहुत कुछ सीखा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू रखूं, अभी हमारा ऑफिस स्पेस सेटअप हो रहा है, मैं आपको दिखाऊं कि कैसे ऑफिस स्पेस सेटअप होता है, क्या कॉस्ट आती है, कैसे ऑफिस स्पेस बनाया जाता है, क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे ऑफिस ढूंढना है, कैसे सेटअप कराना है, कैसे टीम हायर करनी है, ये सब अगर आप सीखना चाहते हैं, आप इसी जर्नी को और चाहते हैं मैं आगे बढ़ाऊं और चीज़ें मैं डॉक्यूमेंट करके आपको दिखाता रहूं, नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच।